जल्दी लाओ, पानी लाओ, आग लग गई, आग लग गई। जी तो गाइस, ये हादसा, ये वाकया आपके साथ ही पेश आ सकता है, अल्लाह ना करे। ये तो सिर्फ मैं आउटडोर का बता रहा हूँ, इंडोर में बैठे बैठे लोगों के साथ क्या क्या हादसा पेश आ चुके हैं, पूरी जिंदगी फना हो गई है लोगों की सिर्फ एक गलती की वजह से। आज हम बात करने वाले हैं एसी के हवाले से। ये खतरनाक बम भी बन चुका है। लेकिन भाई R32 गैस सबको पता है एक खतरनाक गैस होती जा रही है। क्यों खतरनाक है? वैसे खतरनाक नहीं है, लेकिन इसको खतरनाक होने की क्या वजूहत है, क्यों इसको खतरनाक बनाया गया है? एक तो इको फ्रेंडली गैस है, और जितनी कंपनीज आ रही हैं वो जो भी है वो सब R32 ही यूज कर रही हैं। R32 के अलावा कोई और गैस यूज नहीं हो रही। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो भाई ये आपको बचाने के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आप एहतियात करो और अल्लाह न करे कोई लीकेज है या कोई चीज़ है तो आप उससे अपने आप को बचाओ। क्योंकि भाई देखो, एसी हर बंदा यूज करता है, मौसम इतना गर्म है, सारी चीजें हैं, तो एसी हर बंदा यूज करता है। एसी ये एक टाइप का बम भी बन चुका है आजकल। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको क्या करना है वो सारी तदबीरें आपको बताता हूँ। जिसको अच्छा लगे भाई वो रुक के कुछ देर की वीडियो देख ले, वरना जिसको जाना है वो चले जाए और अपने आप को और अपने जो है ना लोगों को इस मुसीबत का शिकार करे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये गैस क्यों यूज हो रही है। R32 गैस, जिसको सबको पता है, पहले आती थी R410 गैस, R22 गैस, लेकिन अब उसको जितनी भी डिफरेंट कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल एवरी कंपनी, वो R32 को लेके आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इको फ्रेंडली गैस है। सेकंड थिंग, इको फ्रेंडली गैस होने के साथ साथ ये जो है आपकी कूलिंग को निहायत तेज कर देती है। मीन्स आपका बिजली का बिल बचता है। R410 वगैरह को जो कमरे को ठंडी करने में, कमरे को ठंडा करने में उसको टाइम लगता था, लेकिन ये विद इन अ फ्यू मिनट्स कूलिंग शुरू कर देता है और आपका कमरा जो है वो चिल हो जाता है। R32 गैस ठीक है, लेकिन ये एक इंतहाई खतरनाक गैस भी साबित हो सकती है। क्यों हो सकती है? हर बंदे ने सोच लिया भाई R32 गैस है, R32 गैस है, खतरनाक है। लेकिन इसको खतरनाक बनाने की वजूहत भी हमारे साथ ही है, हमारे टेक्नीशियंस का मसला। सेकंड थिंग, ये जो चीजें हैं, R32 गैस को R410 क्यों नहीं यूज करते? जैसे मैंने आपको मेन रीजन बताया है कि R410 गैस जो है वो अब इतनी ठंडक नहीं करती थी जैसे R32 गैस है। उसका जो है प्रेशर काफी तेज होता है, जो आपको जल्दी आपका रूम टेम्परेचर को चिल कर देता है। कंपनी इसी वजह से यूज कर रही है और आपका बिल जिससे एफिशिएंट आता है, बिल कम आता है, कूलिंग आपकी जल्दी हो जाती है। इसके ब्लास्ट होने की क्या रीजन है? अभी कुछ टाइम पहले भी एक ऑफिस में जो है वो ब्लास्ट हुआ था, और वो क्यों हुआ था? सिगरेट जलाई थी। सिगरेट जलाने का कोई मसला नहीं है, आप बैठ के जा सकते हो। ये जो R32 गैस है ना, ये निहायत कैसी है, ये आतिशगीर गैस है। मतलब ये फौरन आग पकड़ती है। ऐसा है कि आपने माचिस की चीज दिखाई और अगर कहीं भी लीकेज है ना तो बुम, खत्म कहानी, आपका फातिहा पढ़ लोगे सब, अल्लाह ना करे। तो भाई अपने आप को, अपने घर वालों की अगर आपको हिफाजत करनी है ना, तो भाई जिन टेक्नीशियन से आप इसमें एसी में एयर रिफिल करवाते हैं, टेक्नीशियन को बोलो भाई इसकी कहीं से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर लीकेज नजर आई, आप चेक करो, सर्फ का पानी डालो, आप सारी चीजें, इनके जो पाइप्स होते हैं, या आप आउटर में चेक करो, आउटर के पाइप होते हैं, और जो टेक्नीशियन आए वो उसके करीब बैठ के सिगरेट चला रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, तो उसको साफ मना कर दो, बोलो भाई सिगरेट अपने घर पे जाके पियो। ठीक है, यहाँ आपको मैंने अपनी गैस भरने के लिए बुलाया हुआ, सिगरेट पीने के लिए नहीं बुलाया हुआ। खतरनाक गैस के पास खड़े होकर, बम के पास खड़े होकर आप माचिस जलाई भी आपने। सबसे पहली बात ये हो गई। वैक्यूम का इस्तेमाल लाजमी करे टेक्नीशियन, जब भी आपके इसको साफ करे, इसके ऑक्सीजन को, इसको साफ करे, इसकी पाइपलाइंस को, तो उसको बोलो वैक्यूम का इस्तेमाल वो लाजमी करे। क्योंकि क्या होता है, हल्की सी भी अगर लीकेज हो गई तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक बूम धमाका भी कर सकती है गैस। ठीक है, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया विद इन अ फ्यू सेकंड फ्लेमेबल गैस है, फौरन आग पकड़ती है, आतिशगीर गैस है। तो सेकंड थिंग, इसमें जब आपका रूम में R32 गैस वाला आप चेक करो, आपके इसमें लिखा हुआ भी होता है, मैनुअल में भी लिखा होगा कि कौन सी गैस इसमें डली हुई है। ज्यादातर सब में ही R32 गैस आई, तो भाई एहतियात लाजमी है। रूम में बैठ के कभी भी जहाँ एसी चल रहा हो वहां सिगरेट ना पिए। कोई अगर पी रहा है शशके के लिए कि भाई मैं सिगरेट पी लेता हूँ, नहीं, उसको बोलो भाई बाहर जाके पियो, तुम्हारी जान भी कीमती है, मेरी और मेरे घर वालों की जान भी कीमती है। जब ये ब्लास्ट होता है ना, इतना खतरनाक, अल्लाह माफ करे, ब्लास्ट होता है कि मैं आपको क्या बताऊं भाई, आपने वीडियोस देखी ही होंगी, तो ये सब झूठ नहीं है। लेकिन R32 गैस खतरनाक नहीं है, इसको खतरनाक बनाते हम खुद हैं। हमारी लापरवाहियां, हमारी बेहतियातियां इसको खतरनाक बनाती है। यार 1000 रुपये ले ले, इसकी गैस रिफिल कर दे। क्यों कर दे भाई? बेहतियाती से आया, गैस फिल करी, टाइट वाइट किए ना, चेक किया, चलो भाई। भाई ये खतरनाक चीज है। थर्ड थिंग, ये जो आपका आउटडोर है, ये एक ऐसी जगह रखा होना चाहिए जहां पे इसको जो है गैस निकलने का प्रेशर सही होना चाहिए। बिल्कुल इसका ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल आगे दीवार है, आपने उसके आगे रख दिया कि जो उसकी जो कमरे की हीट है वो निकाल नहीं पा रहा हो बाहर। समझ रहे हैं बात? सेकंड थिंग,
कमरे की हीट जो है वो निकाल ना पा रहा हो। फोर्थ थिंग ये है कि कहीं से भी इसकी लीकेज ना हो और ये ज्यादा तेज धूप में ना पड़ा हो, ज्यादा तेज धूप में पड़ा हुआ और इसकी जो है जो ये हीट निकाल रहा है वो ना निकली बाहर, तो ये ब्लास्ट करेगा इसका कंप्रेसर। हीट जमा होने की वजह से जब गर्म हो जाएगा ना तो ये ब्लास्ट करेगा। जब आउटडोर यूनिट ब्लास्ट करेगा तो वो भी बहुत खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होता है। तो भाई अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, सबकी हिफाजत करो। सिगरेट पे पाबंदी लगाओ, वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, और अगर पीनी भी है मेरे भाई तो इस रूम में ना पियो जहाँ एसी चल रहा हो, ठीक है। यहाँ पे ये एसी चल रहा हो उस रूम में बिल्कुल आपको सिगरेट नहीं पीनी है। बोलो भाई बाहर निकल जाए यार, मुझे तेरी जान भी कीमती है और मेरे घर वालों की जान भी कीमती है, मेरी भी जान कीमती है भाई, ठीक है। इन ब्लास्टों से मरने के लिए नहीं बैठा हुआ मैं। एहतियात हमारे जिम्मे है, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, करते रहो भाई। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी शर्म दिलाना, आपको एहसास दिलाना, क्योंकि हमारे लोग बेहिस हो चुके हैं, पता ही नहीं है कौन सी गैस जली हुई है। दोस्त आए हुए कमरे में, एसी खोला हुआ है, सिगरेटें पी रहे हैं भाई, हल्की सी भी अल्लाह ना करे लीकेज हुई ना तो सब जाओगे भाई, सिगरेट विगरेट भूल जाओगे सब। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो भाई अपनी जान को भी हिफाजत करो, दूसरों की जान की हिफाजत करो। और इस बम को हम खुद बम बनाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। बैठते हैं ना दिल गार्डन गार्डन जाता है, हा हा क्या ठंडक आ रही है गर्मी में, चिल। भाई अपनी जिंदगी को भी ऐसे चिल रखो और इन कुछ तदबीरों को एहतियात से टेक्नीशियन पे सख्ती करो कि भाई प्रॉपर काम करे, कोई लीकेज ही नहीं छोड़े। दूसरी चीज क्या है, सिगरेट से बिल्कुल दूर रहो अपनी रियल जिंदगी में भी। और अगर पीनी भी है तो बाहर निकाल दो उसको, जो पी रहा है उसको बोलो बाहर जाओ भाई। और जो मेरी फैमिली जो बहनें वगैरह देख रही हैं, इनके शौहर वगैरह स्मोकिंग करते हैं, उनको बोलो भाईजान बाहर जाके पियो, भाईजान सॉरी उनको बोलो भाई, भाई नहीं यार क्या भाई नहीं, उनको बोले हस्बैंड जी सिगरेट बाहर जाके पिए, यहाँ नहीं पिए, फट जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है, अल्लाह ना करे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। फ्लेमेबल गैस से, और एक और चीज, जो वायरिंग हुई हुई है उसको भी प्रॉपर चेक करें, कहीं से हीट तो नहीं हो रही वायरिंग, कहीं से वायरिंग में कोई इशू तो नहीं आया हुआ, कहीं से लूजिंग तो नहीं है, उसका भी बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है मेरे भाई। तो ये वीडियो से बताने का मकसद आपको थोड़ी सी जो है ना भाई डिस्क्लेमर समझ लो या एहतियात समझ लो। मेरी बात पे अगर यकीन हो, थोड़ा सा अपनी जिंदगी का, अपने दूसरों की जिंदगी का ख्याल हो, तो भाई इन बातों पे अमल कर लो। वरना भाई बम, अपने आप को खुद बम के हवाले करना है तो भाई कर दो, जाओ बम के ऊपर जाके बैठ जाओ, जो करना है करो मेरी वजह से। लेकिन मेरा बताने का मकसद आपकी हिफाजत, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी थी, मुझसे ना नहीं गया, इसलिए मैंने बना दी। और इतना खतरनाक थंबनेल बनाने का मकसद भी है कि आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखें और देख जो रहे ना वो शेयर भी करें उन लोगों के साथ, क्योंकि एसी हर घर की बेसिक नीड बन चुकी है और हर घर में इस टाइम एसी है। तो अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों की सबकी हिफाजत करें और इस बम को बम ना बनाएं, ठीक है। क्योंकि तमाम गैस, और ये सबसे बेहतरीन इको फ्रेंडली गैस है, कम बिल बनाने वाली गैस है 832, और जिसकी कूलिंग भी नेक्स्ट लेवल होती है कि विद इन अ फ्यू मिनट्स ये आपको चिल्ड करके दे देता है रूम। तो भाई इसको चिल्ड ही करने दें। चिल्ड करने वाली चीज को हॉट की तरफ मत लेके जाएं, चिल्ड वाली चीज को बम ना बनाएं, ठीक है। तो इसको मेरी बात मानते हुए जो लोगों ने फैलाया हुआ कि R32 इतनी खतरनाक गैस है, वाली गैस वाला मत लेना, आई R32 रहा है। असल चीज है सिगरेट, माचिस, हीट वाली चीज जो इसके करीब जाएगी और लीकेज हुई तो ये आउटर भी फटेगा, इंडोर भी फटेगा, कंप्रेसर भी फटेगा, सब फटेगा। और फिर समझ रहे हो। तो भाई अपने भी और अपने घर वालों की सबकी जान की हिफाजत करना, सबकी जान कीमती है, अल्लाह ने जान दी है, इसकी हिफाजत करनी है और हमें अल्लाह के सुपुर्द करनी है। क़यामत के दिन हमसे पूछेगा कि तुमने अपनी जान कहाँ जाया करी, तुम्हें जो जान दी थी, तुम्हें जो मैंने पार्ट्स दिए थे, बॉडी पार्ट्स दिए थे, तुमने कहाँ उसका वेस्ट कैसे किया, कहाँ वेस्ट किए, सब चीजें पूछेंगे। उस टाइम हमारी जबान नहीं बोलेगी, हमारे वो सारे ऑर्गन्स और सारे पार्ट बोलेंगे। भाई ये जान अल्लाह के हवाले करनी है, इसकी हिफाजत करो, अपने बच्चों का, अपने बीवी बच्चों का, अपनी माँ बाप सबका ख्याल करो भाई। और इस चीज़ से अपने आप को हिफाजत में रखो और इस एहतियाती चीज़ों को, जितनी भी ये चीज़ें हैं हिफाजत की जो मैंने आपको बताई, इनको अपना लो, वरना अल्लाह ही हाफिज़ है आपका मेरा। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो इसे यूज़ करते हैं। और अगर थंबनेल कुछ बुरा लगाओ, मैंने ज़्यादा एक्सट्रीम बना दिया था, इसलिए बनाया था कि आप लोग वीडियो देखो, फिर भी अगर बुरा लगाओ तो मेरे भाई माजरत कर लेता हूँ आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपके घर कौन सी गैस वाला एसी है। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।